और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं और इसका शुभारंभ 13 जनवरी से होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। अखाड़ों में तैयारियां कैसी चल रही हैं और उनके बीच समन्वय कैसे स्थापित किया जा रहा है, इन्हीं मुद्दों पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से खास बातचीत की अनादि टीवी के संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। महाकुंभ की महिमा दिव्य है, भव्य है और महाकुंभ की जो आत्मा है वो संत हैं और संत विहंगम देखने को मिलेगा इस बार संगम में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की सौगात दी है प्रयागराज को। कई सारे कॉरिडोर हैं, कई परियोजनाएं हैं और आने वाले जो महाकुंभ और अर्धकुंभ होंगे उनमें ये बहुत कारगर साबित होंगी। लेकिन इन सब के बीच अखाड़ों की क्या स्थिति है, अखाड़ों में किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है, किस तरह से अखाड़ों के लिए उनके टेंट लगाने के लिए जमीनें आवंटित की जा रही हैं, कैसा होगा अखाड़ों का स्वरूप, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस बार का जो कुंभ है वो सर्वसिद्धिप्रद माना जा रहा है। 2025 महाकुंभ क्या स्वरूप होने वाला है, क्या स्वरूप होगा संतों का और क्या स्वरूप होगा संतों के अखाड़ों का? देखिए, आपका भी मानना है, हमारा भी मानना है, सरकार का भी मानना है, हम सब का मानना है इस बार का जो कुंभ होगा दिव्य और भव्य होगा और स्वच्छ कुंभ होगा। और आप देख रहे हैं ये जो कुंभ मेला है, कुंभ क्षेत्र जो है, यहाँ पे कार्य हो रहा है और कार्य भी प्रगति पे है। मैं समझता हूँ कि ये जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ में सबसे बड़ी दिक्कत हमें एक आती है कि इसमें समय कम मिलता है। आपने देखा होगा, हमें 2 महीने में पूरी तैयारी करनी है और 2 महीने में बड़े बड़े पंडाल बनने हैं, 2 महीने में सड़कें बननी है, जो आपका बिजली पानी आदि सबका कार्य जो है 2 महीने में होना है। मैं समझता हूँ इतना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है और सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हम सबका यही मानना है। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे तो उन्होंने भी यही संदेश दिया है कि हमारा जो महाकुंभ है दिव्य और भव्य हो। अच्छा, अखाड़ों के बीच कैसी स्थिति है? आप तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, तमाम अखाड़ों के बीच सामंजस्य लगातार बैठाने का प्रयास शुरू से किया जा रहा है, किस तरह की स्थिति है, स्वरूप क्या है इस वक्त? नहीं, देखिए, अखाड़ों का अपना अपना कार्य है। जैसे मैं इस अखाड़े में खड़ा हूँ, मेरा अपना काम है, जितने अखाड़े हैं सबके अपने अपने कार्य है और हमारी परंपराएं भी हल्की फुल्की भिन्न है, एक जैसी परंपराएं नहीं होती है हमारी। तो हर अखाड़े के अपने अपने अध्यक्ष होते हैं, जो मेलाधिकारी, जो हमारे भी मेलाधिकारी होते हैं, अखाड़ों के मेलाधिकारी होते हैं, तो वही इस पूरे कार्य को करते हैं। तो इसमें हमारा कोई ऐसा वाद विवाद वाली स्थिति नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ जब मीटिंग होती है, कोई बैठक होती है, तब जा करके हम इकट्ठी एक बात रखते हैं। तो बाकी देखो, छोटी मोटी जो बातें हैं ये तो चलती रहती है, घर में भी छोटी मोटी बातों पे वाद विवाद हो जाता है। और ये तो बहुत बड़ा मेला है, महाकुंभ का मेला है, अखाड़े है। योगी आदित्यनाथ हमेशा संत परिधान में रहते हैं, संत हैं। और मुख्यमंत्री के अलावा अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो भी सनातन के प्रति उनका जो लगाव है वो सबने देखा है। वर्तमान सरकार में महाकुंभ का आयोजन होना और 2012 में, आज के 12 वर्ष पहले जब महाकुंभ हुआ था, तब और आज में क्या बदलाव आप देखते हैं और आपका वातावरण कैसा है सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए, और पहले के वातावरण को अगर आप तुलनात्मक स्थिति देखें तो कैसे? देखिए, मैं इससे पहले 12 में नहीं जाऊँगा, मैं 19 में जाऊँगा। हाँ। जो आपने 12 की बात की, 12 और 19 का जो अंतर है, 2019 में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, उनका सबसे पहले मेन मिशन था कि हमें जो है स्वच्छ कुंभ करना है और स्वच्छता तभी होगी जब यहाँ पे हम शौचालय बनाएं। आपने देखा होगा, यहाँ पे करोड़ों की संख्या में यात्री आता है, संत महात्मा आते हैं। यहाँ जितने भी कैंप लगते हैं, जितने अखाड़े हैं, जितने हमारे NGOs है, सब कार्य करते हैं और भोजन हर जगह मिलता है। परंतु शौच के लिए आदमी कहाँ जाए? इसके लिए मैं बहुत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूँगा, उन्होंने ऐसा कार्य किया, ऐसा प्रयास किया। 2019 का जो कुंभ था उसमें हज़ारों की संख्या में शौचालय बने और उसमें किसी भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं आई। इससे पहले हमारा 2010 का जो एक महाकुंभ था, हरिद्वार में था, वहाँ ये समस्या खड़ी हो गई थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बैठक ली थी, उसमें कहा था कि इस बार हम लाखों की संख्या में शौचालय बनाएंगे और अब दिव्य और भव्य के साथ स्वच्छ कुंभ भी जोड़ा जाएगा।
अच्छा, स्वच्छ कुंभ की आप बात कर रहे हैं, हरित कुंभ, नेत्र कुंभ, डिजिटल कुंभ, तमाम कुंभ की बात हो रही है, लेकिन इन सभी कुंभों का समावेश होने के बाद जो महाकुंभ होने जा रहा है 13 जनवरी को, उसके पहले एक बड़ी चर्चा है जो कॉरिडोर बनाए गए हैं। हनुमान कॉरिडोर है, आपका सरस्वती कूप कॉरिडोर है, सिंगवेरपुर है, ऋषि भारद्वाज कॉरिडोर है, जो ये प्रधानमंत्री ने तमाम सौगातें दी हैं मेला प्राधिकरण क्षेत्र को, विकास कार्यों की सौगात दी है प्रयागराज को, इससे क्या बदलाव देखते हैं आने वाले समय में? देखिए, आप यूपी की बात कर रहे हैं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। हमने उज्जैन महाकाल में देखा है, उज्जैन महाकाल में हमने स्वयं देखा, वहाँ हजारों की संख्या में लोग आते थे। जब वहाँ महाकाल लोक बनाया गया, उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, और आज वहाँ पे एक दिन में 10-10 लाख यात्री वहाँ दर्शन करता है। और आपने यहाँ यूपी में देखा होगा, जितने यहाँ मंदिर है उनके लिए कितना पैसा दिया गया। मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और एक बात और मैं इसमें आपको कहना चाहूँगा, हमारा ओमकारेश्वर है, वहाँ पे जगत गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई गई, वेद विद्यालय बनाया गया। आप जहाँ भी जाएंगे पूरे भारत में, और इससे पहले एक और मैं बात आपको ऐड करना चाहूँगा, शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे, उस समय 51 शक्तिपीठों का निर्माण गुजरात में हुआ था, अंबाजी के जंगल में। तो देखिए, वो जब से मुख्यमंत्री बने वो सनातन पे ही काम कर रहे हैं, और सनातन का ही आशीर्वाद उनके साथ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे हमारे दिव्य, वाकई जिनमें एकदम ऐसा दिव्य रूप है जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मिलने बहुत दुर्लभ है, न भूतो न भविष्यति। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अखाड़ों की एक अलग संस्कृति है, आपने खुद बताया कि अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग विचार भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सनातन के हर संगम से बहुत संदेश निकल कर जाते हैं, आपके अखाड़े ने क्या इस बार टैगलाइन रखी है, क्या संदेश देंगे आप संपूर्ण विश्व को, भारत को, उत्तर प्रदेश को और प्रयागराज वासियों को? आपका अखाड़ा क्या संदेश, क्या एक नया मैसेज देने जा रहा है? देखिए, आप देख रही है, जैसे आपने देखा होगा, आप हरिद्वार में जाए, उत्तराखंड में आप जाएं, आप एमपी में जाए, आप महाराष्ट्र में जाए, इन 3 स्टेटों में भी कुंभ लगते हैं। और मैं समझता हूँ जैसे वहाँ कुंभ लगते हैं, वैसे यहाँ प्रयागराज में हर माघ महीना का कुंभ ही होता है। और अगर उनको कंपेयर किया जाए, मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और हमारे जितने भी हमारे श्रद्धालु यात्री यहाँ आता है, मैं समझता हूँ मौनी अमावस पे करोड़ों की संख्या में यात्री आता है। यहाँ क्यों आता है? ये तपोभूमि है, ब्रह्मा जी ने यहाँ तपस्या की है, यहाँ तीर्थ राज प्रयाग है, यहाँ जो भी जाता है, जो ज्ञात अज्ञात हमसे पाप हुए हैं, उन पापों से मुक्ति मिलती है, और हमारा जो भविष्य होता है वो उज्जवल हो जाता है। और हम सब का प्रयास है, हमारे जितने भी संत हैं, जितने महात्मा हैं, जितने हमारे भक्तगण हैं, सभी आए और ये जो आस्था की डुबकी है ये लगाएं और अपने भविष्य को उज्जवल करें। तो ये हमारे साथ अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी थे, जिन्होंने बहुत बारीकी से, बहुत सलीके के साथ बताया कि किस तरह से महाकुंभ का इस बार आयोजन होगा, क्या कुछ महाकुंभ में होगा, संत क्या करेंगे, अखाड़ा परिषद क्या करेगा, इन तमाम बातों पर गंभीरता से चर्चा हुई। सहयोगी शिवांशु के साथ मैं अभिषेक, अनादि टीवी, लखनऊ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।